Hello students. First of all, I welcome you all on the first day of my lecture. Myself Abha Ranjan, and I will take your classes in botany. I will deliver lectures on the following topics: cell, cell division, photosynthesis, plant growth and development. I know you all are familiar with the subject biology and its branches, botany and zoology. In this lecture, we will discuss the topic the cell in brief. This is the first chapter of my class. What is a cell? The cell is the fundamental, structural, and functional unit of all living beings. All living things are made of one or more cells. Every cell has its own life. Old and weak cells in the body continually die and are replaced by new cells. All organisms, including ourselves, start life as a single cell called the zygote. Cells are so small, microscopic, and they cannot be seen with the naked eye. इस लेक्चर में हम लोग सेल क्या है और सेल को हिंदी में कोशिका कहते हैं, इसके बारे में जस्ट एक ब्रीफ नॉलेज के आधार पर हम लोग इसका एक डेफिनेशन बता रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो इसमें क्या है, अगर आपका क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ अ सेल, कोशिका क्या है, तो हम लोग बताते हैं कि ये जीवन का एक आधार है, यह एक यूनिट है जो कि फंक्शनल यूनिट जिसको कहते हैं, वो ऑल लिविंग बींग्स में जितने भी सजीव हैं सबका एक फंक्शनल यूनिट है जो कि सेल होता है। और जितने भी लिविंग बींग्स हैं वो यूनिसेल्यूलर हों या मल्टीसेल्यूलर, कहने का मतलब एक कोशिका के बने हुए हों या एक से ज़्यादा कोशिका के बने हुए हों, तो हर सेल का एक लाइफ होता है। उसमें कुछ जो पुराने हो जाते हैं और कमज़ोर हो जाते हैं, वो सेल जो है हमारे बॉडी के अंदर में वो डाई हो जाते, मर जाते हैं और उनके जगह पे फिर नए सेल्स भी बनते जाते हैं। और जो यहाँ पर एक लाइन है कि ऑल ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग आवर सेल्स, जिसमें हम लोग भी शामिल हैं, स्टार्ट लाइफ एज अ सिंगल सेल कॉल्ड द जाइगोट। ठीक है, तो जो भी लाइफ स्टार्ट होता है वो सिंगल सेल से होता है, उसको जाइगोट कहते हैं। और सेल जो हैं, कोशिका जो है, इतने सूक्ष्म होते हैं, इतने माइन्यूट होते हैं, इतने स्मॉल होते हैं कि उनको हम लोग नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। उनको देखने के लिए हम लोगों को माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, और वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप के द्वारा ही देखा जा सकता है। तो इस लेक्चर में हम लोग सिर्फ सेल के बारे में एक पढ़े हैं, और फिर आगे के लेक्चर में और भी डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। उसमें माइक्रोस्कोप के बारे में भी पढ़ना है हम लोगों को कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है, सिंपल माइक्रोस्कोप क्या है, फिर सेल का खोज किसने किया। तो ये सब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।